तो नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा अपने 9 स्वरूपों में इन 9 दिनों में आकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। हिंदू धर्म में इन 9 दिनों को बहुत ही पवित्र बताया गया है और ऐसे में आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं कंकाली माता के। अद्भुत उनका स्वरूप है। राजधानी भोपाल से कुछ ही दूरी पर स्थित है माँ कंकाली का यह दरबार, ये मंदिर, जहाँ पर आज हमारी टीम पहुंची है। यहाँ का इतिहास काफ़ी पुराना, काफ़ी अद्भुत बताया गया है। इस मंदिर की खासियत है कि जो माता रानी की मूर्ति है, एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिनकी गर्दन तिरछी है, टेढ़ी है और एक दिन कुछ क्षण के लिए वो सीधी होती है और अगर उनके दर्शन कर लिए जाए तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए आज आपको नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माँ कंकाली दरबार के दर्शन कराते हैं, यहाँ के इतिहास, यहाँ की मान्यताओं के बारे में बताते हैं। अद्भुत कंकाली माता के दरबार में हम पहुँचे हैं। काफ़ी पुराना यहाँ का इतिहास बताया जाता है और वही जानने के लिए, क्योंकि नवरात्रि का शुभ अवसर चल रहा है और माता रानी के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। हमारे साथ कंकाली ट्रस्ट के उपाध्यक्ष मौजूद हैं। मंदिर की स्थापना कैसे हुई, मंदिर का इतिहास क्या है, मान्यताएं क्या है, उसके बारे में हमें बताएंगे। सबसे पहले बहुत स्वागत है TV 27 न्यूज़ में आपका। जी, आपको स्वागत है। माँ कंकाली दरबार में आपका भी स्वागत है। बोल कंकाली माई की जय। अद्भुत दरबार है माता रानी का। कंकाली का स्वरूप भी बहुत ही अद्भुत है और काफ़ी मान्यता, इतिहास इसका बताया जाता है। क्या कुछ है? ये माता जी कंकाली का सच्चा दरबार है। सन 1731 में माता जी ने सपने में हरलाल जी मीणा को दर्शन दिए थे सपने में। फिर उन्होंने उसी जगह ज़मीन में खुदाई की तो माँ कंकाली, काल भैरव, जहाँ जितनी भी प्राचीन मूर्ति हैं सन 1731 में निकाल के उन्हें स्थापना करा दी थी। और माता जी के 20 भुजाएँ हैं। जब भी अपन गिनती करते हैं तो एक आध कम या गिनने में ज़्यादा आती है। और 9 दिन नवरात्रि के पावन पर्व पर 9 रूपे में माता जी 9 दिन में एक में अलग अलग दर्शन देती हैं। और जो माता जी का जो झुका हुआ सिर है वो सोच मुद्रा में हम निशाकालीन रात्रि को हवन करते हैं। क्षण मात्र के लिए माता जी की गर्दन सीधी हो जाती। जो माताएं बहनें निसंतान हैं, जिनकी संतान नहीं है, वो भी यहाँ आके मन्नत मांगती हैं और बंधन बांधती हैं तो उनकी भी माता जी मनोकामना पूर्ण करती है। और ये सच्चा दरबार जो भी साधक है, ये पहाड़ी पे हर क्षण हर कण में नवरात्रि पे माता जी विराजमान रहती हैं। यहाँ भक्त देश विदेशों से भी आते हैं और माता जी का ये सच्चा दरबार। जब ये माता जी को निकलवाया तो आपने काली जी का नाम सुना होगा और भी कई, महाकाली का नाम सुना होगा। जब उन्होंने इनकी आकृति देखी तो ये रुन्नों की माला पहने हुई थी तो उन्होंने एक कंकाल, हरलाल जी मीणा ने एक कंकाली का एक अलग नाम दिया। और जो प्राचीन मूर्ति है सन 1770 के दशक में ब्रह्मा और महेश चोर चुरा ले गए थे और विष्णु भगवान इतने भारी हो गए थे कि चोर उन्हें नहीं ले जा पाए। उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उनका 1,25,000 में सौदा हो गया था। लेकिन जो चोरों ने यहाँ से चोरी करके ले गए थे वो स्वयं अंधे हो गए। फिर उन्होंने यहाँ के माता जी से क्षमा याचना करी और हमारे बड़े बुजुर्ग गए पहचान के, फिर नर्मदा स्नान करके पुनः स्थापना कर दी थी। अद्भुत स्वरूप है माता रानी का। जैसा कि आपने बताया कि क्षण भर के लिए माता की जो गर्दन है वो सीधी होती है और हम देख पा रहे हैं। ये कब होता है, किसी ने साक्षात इसके दर्शन किए? जी, ये क्षण मात्र के लिए निशाकालीन जब हवन करते हैं। अब ये मैंने स्वयं उसका अनुभव किया है। अब लोग या आजकल वैज्ञानिक युग है, लोग मानेंगे नहीं, लेकिन ये सच्चा दरबार है माता जी का। तो सच्चा दरबार है और महाराज हैं यहाँ। ये क्या मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए यहाँ जो प्राचीन मूर्ति है हमने उधर अस्थायी सिंहासन दे दिया, हमने आसन दी है। और यहाँ माता जी का जो जितनी भी प्राचीन मूर्तियाँ हैं वो वहाँ शिफ्ट कर दी गई हैं। और यहाँ अखंड ज्योति चल रही, कम से कम 111 वर्ष हो गए जो अखंड ज्योति। उस अखंड ज्योति के दर्शन मात्र से ही दुख दर्द दूर हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, इतिहास, मान्यताएं बताने के लिए। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर अखंड ज्योति यहाँ पर
अखंड ज्योति बाहर है, यहाँ पर माता रानी की ज्योति जल रही है। 9 दिन, नवरात्रि के 9 दिन अद्भुत विशेष पूजन किया जाता है। विशेष पूजन किस तरह से किया जाता है वो भी हम यहाँ के पुजारी जी से जानेंगे। और ये आप तस्वीरों में अब देख सकते हैं, माता रानी का ये अद्भुत स्वरूप है। और ये जो तिरछी गर्दन है उसको लेकर काफ़ी मान्यता है, काफ़ी अद्भुत। प्रेम बस वही भवानी, भगवान प्रसन्न है। माला खिसक गई, खसी माला मूरत मुस्काई, प्रेम बस वही भवानी। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल साक्षात दरबार माता जी के, माला खिसक गई। पंडित जी, यहाँ पर पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। नवरात्रि के विशेष पर्व पर इन पवित्र 9 दिनों में किस तरह से माँ कंकाली की पूजा अर्चना की जाती है वो बताएंगे। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपके 27 न्यूज़ में। जी धन्यवाद। किस तरह के विशेष पूजन, क्योंकि अद्भुत स्वरूप है माता रानी का जिसमें दर्शन देती है भक्तों को, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर किस तरह से विशेष पूजन किया जाता है, क्या कुछ खास मंदिर में किया जाता है? जी माँ भगवती की ये तो विशेष पूजा होती है। देखिए उपचारों से पूजन होती है माँ भगवती की। एक होता है पंचोपचार, 5 उपचारों के माध्यम से भगवती की पूजन की जाती है। एक होता है 10 उपचार, जिसमें 10 उपचार के माध्यम से भगवती की पूजन की जाती है। एक होता है 16 16 उपचारों के माध्यम से भगवती की पूजा होती है। एक होता है राजोपचार। इस तरह विशेष पूजा माँ भगवती की होती हैं। और जो भी भक्त जिस भी कामना के निमित्त इस दरबार में आता है, जिस श्रद्धा भाव से आता है, क्योंकि भगवती क्या श्रद्धा का प्रतीक है, मैं आपको बताऊं, विश्वास का प्रतीक है। जहाँ श्रद्धा विश्वास जब एक होते हैं तो फल मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। ये भगवती की साक्षात स्वयंभू माँ भगवती काली हैं ये। हाँ, शास्त्र कहते हैं यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस कामना को लेकर आप यहाँ दरबार में आएंगे, जितनी अटूट आपकी श्रद्धा विश्वास होगी, उस हिसाब से आपको वो फल की प्राप्ति होगी। ये नियम है। प्रथम में शैलपुत्री भगवती की पूजन की जाती है, जैसे कि दूसरे दिवस में ब्रह्मचारिणी भगवती की। इसी तरह नवमम सिद्धिदात्री चा, नवम दिवस में सिद्धिदात्री भगवती की पूजन करते हैं। और अनेक प्रकार के भक्त यहाँ पे आते हैं, जिसकी जो भी कामना होती है ना। हाँ, विद्यार्थी लभते विद्याम, जो विद्या की इच्छुक यदि ज़्यादा है तो उसको विद्या प्राप्त हो। धनार्थी लभते धनम, जो धन की इच्छा रखते हैं उनको धन प्राप्त। पुत्रार्थी लभते पुत्रान, जो पुत्री कामना के निमित्त भगवती के दरबार में आते हैं, भगवती उसकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करती है। सच्चे मन से जो भी माँ के दरबार में आता है, माँ उनकी पूरी मनोकामनाएं पूरी करती है। और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो निश्चित ही भक्त अगर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अपनी मनोकामना लेकर आते हैं तो माँ का जो दरबार है वो हर मनोकामना पूरी करता है। और हमारा भी उद्देश्य है, हमारी भी यही कोशिश है कि इस नवरात्रि माता रानी के इन पवित्र 9 दिनों में आप तक इस तरह से माता रानी के दर्शन कराया जाए, क्योंकि अद्भुत स्वरूप हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्तों की भीड़ लगी हुई है। दूर दूर से भक्त आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए। और सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना माता रानी पूरी करती है। कंकाली माता मंदिर के अब आपको अखंड ज्योति के दर्शन कराते हैं। और यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ भी स्थापित है। यह अखंड ज्योति के बारे में बताया जाता है कि 111 साल से प्रज्वलित है और नित्य इसका ध्यान रखा जाता है। इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे, किस तरह से इस ज्योति को 111 साल से, जैसा कि बताया जा रहा है, प्रज्वलित है। और अद्भुत है ये नज़ारा हमारे दर्शकों के लिए भी और हमारे लिए भी। ये अखंड ज्योति है माता जी के दरबार में। इसको जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते थे कि इसे आज तक 111 वर्ष हो चुकी है। और ये सच्ची ज्योति है। जो भी इस ज्योति के दर्शन करते हैं, ज्योति के दर्शन करने से ही मात्र दुख दर्द दूर हो जाते हैं और जो सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ये भी 1731 में हरलाल जी ने, मीणा जी ने स्थापना करवाई थी। ये भी स्वयंभू हैं, माता जी के साथ ही निकले थे काली जी के। और ये ब्रह्मा और महेश 70 के दशक में चोर चुरा ले गए थे। विष्णु भगवान इतने भारी हो गए थे कि विष्णु भगवान को वो नहीं ले जा सके। और जिन चोरों ने चुराए थे वो अंधे हो गए थे। उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके 1,25,000 का सौदा हो गया था। तो यहाँ से चुराने के बाद फिर वो चोर अंधे हो गए, फिर उन्होंने कबूल किया। फिर हमारे बड़े बुजुर्ग गए, ये मूर्ति पहचान के फिर पुनः स्थापना करा दी। तो ये सब प्राचीन
ये सब प्राचीन मूर्तियाँ हैं। अर्धनारीश्वर और वो सरस्वती, गायत्री माता, ये सब प्राचीन है। ये हनुमान जी महाराज। और फिर यह बट के पहले बलि प्रथा थी। फिर 70 के दशक में बाबा ब्रजमोहन दास जी आए। पहले यहाँ भैंसे की बलि दी जाती थी और मतलब छुआ के उसे छोड़ देते थे। फिर बाबा ब्रजमोहन दास जी आए, फिर उन्होंने ये बलि प्रथा पूर्ण तरह से बंद कर अब पान प्रसाद से खुश हैं। तो माँ कंकाली के दरबार में दूर दूर से भक्त पहुँचते हैं अपनी मनोकामना लेकर। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, महिलाएं पुरुष, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मनोकामना लेकर वो आए और क्या मान्यता रखता है उनके लिए ये मंदिर। क्या नाम है आपका? ममता राठौर, कहाँ से आप आए? भोपाल से। क्या लगता है आपको, माँ कंकाली बताया जाता है कि सभी मनोकामनाएं पूरी करती जी बिल्कुल, हर मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ। बहुत सालों से हम लोग आ रहे हैं, हर मनोकामना पूर्ण होती है। हैं? नवरात्रि में विशेषकर आप जी आते हैं? जी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आप? नीति राठौर। क्या नवरात्रि में आप माता के दर्शन करने आई है? मनोकामनाएं पूरी होती है? हाँ आते हैं ना, बहुत पुरानी मैया कैसा है, लगा? बहुत प्रसिद्ध। कितने बहुत अच्छा लग रहा है, माँ का दर्शन करते 25 साल हो गए आते आते। जी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सर क्या नाम है आप? मेरा जितेंद्र राठौर, भोपाल। मंदिर को लेकर कई मान्यता बताई गई है, क्या लगता है आपको? माँ के दरबार में हम हर वर्ष आते हैं और हमारी पूर्ण मनोकामनाएं होती हैं, जो माँ से मांगते हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। आपका क्या नाम है? मुन्ना लाल चौक से। कब से आप आ रहे हैं माता के दरबार? मैं तो बहुत समय से आ रहा हूँ। काफी मान्यता बताई गई है। काफ़ी मान्यता है माता जी की, जो मांगो वो मिलता है। क्या नाम है आपका? दिनेश पारासर, कहाँ से आप आए? भोपाल से हुए। कितने समय से आ रहे हैं? मान्यता बताई गई है माँ कंकाली की बहुत ही मनोकामना पूरी 7-8 साल से आ रहे हैं। मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूरी होती है। अच्छा प्राचीन स्थल है, जो भी माँ के दर्शन करता है उसको आनंद आता है, उसके मन के विचार शुद्ध होते हैं। अच्छा सात्विक वातावरण है और सभी तरह का आनंद है। व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। हमारा सनातन मंदिर है, सबको आनंद आता है। नवरात्रि में विशेष आयोजन होते हैं। नवरात्रि में लोग व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सबके दुख हरती है माँ, सबको अच्छा लगता है। ये सभी हमारे साथी हैं। आप जोशी जी हैं, आप शुक्ला जी हैं, ये भी भोपाल से आए हुए हैं। कब से आ रहे हैं? कई साल से आ रहे हैं। अच्छा लगता है मंदिर? हाँ अच्छा लगता है। काफी प्राचीन बताया गया है। बहुत प्राचीन मंदिर है, बड़ा सिद्ध स्थान है। जी सर क्या नाम है? जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। हम लोग विगत 5 वर्ष से लगातार आ रहे हैं और यहाँ आने में बड़ा अच्छा शांति मिलती है, बहुत अच्छा मन को लगता है, तो हर बार आते हैं। दोनों नवरात्रि में आते हैं हम लोग। हम भी 5 साल से आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और नवरात्रि में विशेषकर हाँ नवरात्रि में विशेष आते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आमतौर पर जो नवरात्रि की धूम देश भर में हमें नज़र आती है, मंदिरों में, माँ के दरबारों में, वही दृश्य हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। आज हमारी पूरी टीम माँ कंकाली के दरबार में पहुंची थी। अद्भुत इसका इतिहास है, मान्यताएं बताई गई है, इनकी महिमा अपरंपार है और वही जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे और पूरे इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की। और बहुत ही अद्भुत इतिहास इस मंदिर का है। सच्चे मन से जो भी भक्त माँ के दरबार में पहुँचता है, माँ मनोकामनाएं उनकी पूरी करती है। नवरात्रि में विशेष करके विशेष आयोजन यहाँ पर किए जाते हैं। दूर दूर से लोग माँ के दरबार में आते हैं, माँ के दर्शन करने के लिए, माँ की कृपा पाने के लिए और वही नज़ारे आज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं भी हमें संपूर्ण नज़र आ रही है और जिस तरह से अद्भुत माँ का स्वरूप है और जो बताया गया है कि माँ की गर्दन तिरछी है, स्वयंभू है और कई प्राचीन मूर्तियां भी उनके साथ स्वयंभू है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान जी और जो अखंड ज्योति है, जिसका अद्भुत नज़ारा भी हमने आपको दिखाया, जो 111 सालों से यहाँ पर प्रज्वलित होती आ रही है, जिसका ध्यान पूरा जो ट्रस्ट है, माँ कंकाली ट्रस्ट, वो यहाँ पर करता है। भक्तों के द्वारा जो सहयोग किया जाता है, उससे यहाँ पर मंदिर का ये निर्माण अब तक किया गया है और निरंतर यहाँ पर कार्य लगातार चल रहे हैं। माँ की कृपा से ये बताया गया है और यही अद्भुत नज़ारा नवरात्रि के इस पावन पर्व में दिखाया जा रहा है। और हमारी कोशिश भी यही है कि जो लोग यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं वो तो दर्शन कर ही ले रहे हैं और जो नहीं पहुँच पा रहे हैं वो
अपने घरों से बैठकर हमारे द्वारा माता रानी के दर्शन करें और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। कैमरामैन शक्ति के साथ मैं प्रशिता शर्मा, TV 27 न्यूज़ भोपाल।